बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द सना रब मेहरबान के नाम और दरूदों के हार प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल कहते हैं मुझे, और आप इस वक्त मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आज का व्लॉग नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ की एक हैरत अंगेज़, धुआंधार और इंकशाफात से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से है कि उन्होंने यकलख्त ही सारा बयानिया उलट के रख दिया नून लीग का, जो कल तक ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त के बाद शिकस्त को तस्लीम करने का था। नाज़रीन, मियाँ जावेद लतीफ़ जो माजी में भी बड़ी शोहरत रखते हैं ऐसे बयानात के हवाले से जो मुतनाज़ा बन जाते हैं, आज ख़ास तौर पर उन्होंने कल के ज़िमनी इलेक्शन में जो रिज़ल्ट आए हैं उनके हवाले से, इदारों के किरदार के हवाले से, नवाज शरीफ के बयानिए के हवाले से और अपनी ही हुकूमत पर उन्होंने क्या मलबा डाल दिया, आइए ज़रा जावेद लतीफ़ साहब की ज़ुबानी सुनिए। चंद दिनों के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में और करूंगा। मैं सारा सच कहना चाहता हूं। मैं सारा सच कौम के लिए, अपने लिए नहीं। मेरे पे मुकदमात बनाते रहे, मेरी वालदा पे मुकदमात बनाए गए, बनाते रहे, आज भी कायम है वो। मैंने 3 माह में कोई रिलीफ नहीं लिया, न लूंगा, मगर मैं इस कौम के लिए, इस रियासत के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हूं, हर वक्त तैयार हूं। और ये भी जो कुछ कह रहा हूं मैं खुशी से कह रहा हूं, मुझे कोई सरोकार नहीं है, कोई राजी हो नाराज हो, मैं इस कौम के लिए कह रहा हूं। और मैं ये बता रहा हूं कि कल जो कुछ हुआ, कुछ चीजें हैं जो आज नहीं मैं कह रहा, कुछ दिनों के बाद वो सारी चीजें उगलूंगा। जी नाज़रीन, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैंने आपको सिर्फ एक क्लिप अभी दिखाया और सुनवाया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी है कि जो पूरी सुनने के लायक है। मियाँ जावेद लतीफ़ ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा उसका लुब्बे लबाब ये बनता है कि नवाज शरीफ जीत गया और हुकूमत हार गई। यानी अपनी ही हुकूमत को वो कह रहे हैं कि हुकूमत हार गई है, नवाज शरीफ का बयानिया जीत गया है। मज़ीद नाज़रीन, उनका ये कहना था कि मैं आज नहीं बोल रहा, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलूँगा और बड़े इंकशाफात करूँगा और खुल के बताऊँगा कि कल क्या हुआ। यानी ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से वो कुछ कहना चाह रहे थे कि कल जो कुछ हुआ, 15 सीटें पीटीआई कैसे ले गई, नून लीग को शिकस्त कैसे हुई, और इस पर वो कहना चाह रहे हैं कि मैं आज नहीं अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कहूँगा। नाज़रीन, मज़ीद मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने यह कहा कि इमरान खान ने नवाज शरीफ का बयानिया अपनाया इसलिए वो जीत गए। यानी इदारों से टकराव, इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर लेने का बयानिया उनके बकौल नवाज शरीफ का था, जिसको अब अपना इमरान खान ने लिया और वो जीत गए। नाज़रीन, मज़ीद मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने एक और बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया आज की अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उनका यह कहना था कि हमें बंद कमरों में डराया गया, धमकाया गया, दबाव डाला गया कि अगर आप इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नहीं लाते, इमरान खान को घर नहीं भिजवाते, तो फिर कोई और आकर कुर्सी पर बैठ जाएगा, फिर आपकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। और इसी के हवाले से जो अलहाज गुलाम दस्तगीर के बेटे खुरम दस्तगीर हैं, गुजरांवाला से वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने भी यही बात कही थी कि हमें डराया गया था कि एक बड़ी तकर्री होने वाली है। उनका इशारा लामहला नए आर्मी चीफ की जानिब था कि हमें कुछ हलकों ने डराया, धमकाया कि नई तकर्री होने वाली है, इमरान खान ने अगर फलां बंदे को नया आर्मी चीफ लगा दिया तो फिर आके वो आपकी सियासत सारी गोल कर देंगे। खुरम दस्तगीर ने तो ये तक कहा था कि आप सब अंदर हो जाएंगे, आप नाअहल हो जाएंगे, आपके खिलाफ मुकदमात की भरमार हो जाएगी। तो आज इसी को दोहरा दिया है मियाँ जावेद लतीफ़ ने। नाज़रीन, अभी कुछ देर पहले एक चैनल था जिस पर लाइव आ रहे थे अलहाज मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, और हामिद मीर ने उनसे ये सवाल किया कि आपने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है उसमें क्या कह दिया है। इस पर उनका कहना था कि मेरे पास बहुत मवाद है, मैं अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करूंगा, आज नहीं बोलूँगा। इस पर सवाल किया हामिद मीर ने कि जावेद लतीफ़ साहब, क्या आप धांधली का इल्ज़ाम लगाएंगे? तो इस पर जावेद लतीफ़ का जवाब था कि मैं धांधली की बात नहीं करूँगा, मेरे पास सबूत हैं, कुछ इकट्ठे कर लिए हैं, कुछ मज़ीद सबूत हम इकट्ठे करके साबित करेंगे कि लाडला आज भी लाडला है। और ये कहाँ का दस्तूर है
कि इदारों पर दबाव डालकर अपनी मन मर्जी के फैसले लिए जाएं। नाज़रीन, आज जावेद लतीफ़ साहब ने एक वाज़े जो है वो लकीर खींच दी है, यानी नून लीग के अंदर बज़ाहिर अब आज ये लगने लगा है कि एक धड़ा नवाज शरीफ का है, एक धड़ा शहबाज शरीफ का है। एक धड़े में नवाज शरीफ, मरीम नवाज, जावेद लतीफ़ जैसे रहनुमा हैं और दूसरे धड़े में हमज़ा शहबाज और मियाँ शहबाज शरीफ और साद रफ़ीक जैसे लीडर्स हैं। अब बड़ी दिलचस्प बात है कि कल जब ज़िमनी इलेक्शन के अभी 50% रिज़ल्ट आए तो फौरी तौर पर मलिक अहमद ख़ान जो कि पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हैं, उन्होंने शिकस्त तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। मरियम बीबी की ट्वीट आ गई कि हार जीत होती रहती है सियासत में, हमें कबूल करना है शिकस्त को और कहाँ गलतियाँ हैं उनको देखना है। अब ये बात बड़ी हैरत अंगेज़ थी कि अभी रिज़ल्ट मुकम्मल आए नहीं, मरियम बीबी ने फौरी तौर पर शिकस्त तस्लीम कर ली है और साथ ही अभी इस बयान की स्याही खुश्क भी नहीं होने पाई थी कि साद रफ़ीक एंड कंपनी आ गए और उन्होंने कहा जी बड़े उछल रहे हैं जी, हमने 5 सीटें इनकी जीत ली हैं, ये हारी हुई अपनी सीटें जीत रहे हैं, जीत के खुश हो रहे हैं और धांधली नहीं हुई और कहीं पे भी कोई हंगामा नहीं हुआ। नाज़रीन, हैरत अंगेज़ बात मेरे लिए बहसीत सियासत के एक तालब इल्म के ये है कि अभी तक हमज़ा शहबाज का एक भी बयान नहीं आया इलेक्शन के हवाले से, ना ही मियाँ शहबाज शरीफ का कोई बयान आया है कि हम तस्लीम करते हैं शिकस्त को, ये है वो है। अब बड़े मज़े की बात यह है कि 2 बयानिए सामने आए हैं नून लीग के। एक जानिब कहा जा रहा है कि इलेक्शन बड़े साफ शफाफ हुए हैं, धांधली नहीं हुई है, इलेक्शन पुरअमन थे और जो रिपोर्ट जमा कराई है राना सनाउल्लाह ने शिकस्त के असबाब की, उनमें यह कहा गया जी कि अवाम ने मुनहरिफ अराकीन को कबूल नहीं किया अपने हलकों में और हमारे जो साबका टिकट होल्डर्स थे, बल्दियाती नुमाइंदे थे, उन्होंने ज़ोर नहीं लगाया अपने उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए और पेट्रोल की कीमतों ने और महंगाई ने जलती पर तेल का काम किया। पेट्रोल हमने सस्ता किया, उसका भी अवाम ने हमें कोई बिल्कुल ज़र्रा बराबर भी क्रेडिट नहीं दिया। अब 2 बयानी हैं जी सामने। एक तरफ नून लीग का एक धड़ा कहता है कि इलेक्शन साफ शफाफ हुए हैं और दूसरा धड़ा मियाँ जावेद लतीफ़ का कह रहा है कि जी हमारे पास राज हैं, जो कल हुआ हम उसको मुनासिब वक्त आने पर वाशगाफ करेंगे और अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं जी मैं करूँगा। और नाज़रीन, यहाँ उन्होंने ये जिक्र पता नहीं क्यों करना मुनासिब समझा कि मैं कुर्बानी दूंगा अपनी जान की, रियासत की खातिर, कौम की खातिर। और मज़ीद उनका ये कहना था कि हमने ये जो हुकूमत कबूल की है ना, ये हमने खुदकुशी की है, हमने सियासत नहीं रियासत बचाने के लिए खुदकुशी की है। बड़ी दिलचस्प बातें हैं मियाँ जावेद लतीफ़ की और कोई सिरा पैरा तो उनका बज़ाहिर नज़र नहीं आता। आज इमरान खान ने जो इलेक्शन जीतने के बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालबा कर दिया है कि जनाब आप रिज़ाइन दे दें, आप मुतनाज़ा हो चुके हैं, आप लाहौर जाकर किसके कदमों में बैठते हैं। इस पर बड़ा रद्द अमल दिया है राना सनाउल्लाह, मरीम, औरंगज़ेब और मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने। खूब गर्जे बरसे हैं राना सनाउल्लाह और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने डिटाई, बेशर्मी के अल्फाज इमरान खान के लिए बेहयाई के इस्तेमाल किए हैं और कहा है कि इसको शर्म नहीं आती, ये इल्ज़ाम लगाता है इदारों के सरबराहों पर, हम इसको इजाज़त नहीं देंगे। ये बड़ा मानी खेज बयान है कि हम इजाज़त नहीं देंगे। उधर मरियम बीबी की ट्वीट भी आ गई। उनका ये कहना था कि तुम्हारे खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आने वाला है, इसलिए तुम अब चीफ इलेक्शन कमीशन को रगेदने में लगे हो। नाज़रीन, आज के विला के आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है धुआंधार किस्म की और नमनाक और गज़बनाक, हैरत अंगेज़ मियाँ जावेद लतीफ़ की। उन्होंने क्या क्या इल्ज़ाम लगा दिए इदारों पर कि इमरान खान आज भी लाडला है इदारों का। आज भी उनका कहना था कि जी के कुछ अंदर खाने गेम चलाई गई है जो कल का ज़िमनी इलेक्शन था। यानी लुब्बे लबाब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये है कि नून लीग अब एक धड़ा उसका तासुर ये देगा एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने का, यानी ये बयानिया बनाया जाएगा कि इस्टेब्लिशमेंट ने ज़्यादती की है हमारे साथ और हम इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं। और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ और उनका धड़ा वो एक सॉफ्ट कॉर्नर बनाए हुए हैं इलेक्शन के हवाले से। तो नासिर, ये खदशा, ये तासुर गलत नहीं है कि ज़िमनी इलेक्शन में जो ये 15 सीटें PTI ले गई है, बयानिया ये बनाया जा रहा है कि ये इलेक्शन तारीख़ का साफ शफाफ, गैर जानिबदाराना, आज़ादाना, मुनसिफाना था। कल को जनरल इलेक्शन होने वाला है और अगर उसमें कोई झुरलू फिरता है तो फिर इमरान खान तहरीक इंसाफ के पास कोई जवाज़ नहीं रहेगा कि वो धांधली की रट लगाएं, क्योंकि फिर कहा जाएगा कि जनाब ज़िमनी इलेक्शन आप जीते तो फिर वो साफ शफाफ इलेक्शन था, अब आप जब हार गए हैं तो ये
آپ اس کو اعتراض ہے۔ ناظرین، تاریخ کا پہلا الیکشن یہ ہے کہ جس میں جیتنے والی جماعت جیت کر بھی دھاندلی کا الزام لگا رہی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہارنے والی جماعت ہار کر بھی کہہ رہی ہے کہ دھاندلی نہیں ہوئی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔